जय शिव गौरव। प्रिय श्रोता, आप सुन रहे स्कंद पुराण और आज आप सुनेंगे स्कंद पुराण का भाग 27 तथा महेश्वर खंड का भाग 26। पिछले भाग में आपने सुना कि देवताओं की सुरक्षा के लिए भगवान शिव और पार्वती की कृपा से कार्तिकेय का जन्म हुआ। अब कार्तिकेय को भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्तियां भगवान शिव ने दी और देवताओं के लिए कार्य करने का उपदेश दिया। अब इससे आगे की कथा आप इस भाग 27 में सुने। रोमहर्षि ऋषि जी कहते हैं कि कुमार को अंक में यानी गोद में लेकर जगदीश्वर रुद्र ने इंद्रादि देवताओं से कहा, देवगण, यह बालक बड़ा प्रतापी है। इस समय मेरे इस पुत्र से तुम्हें कौन सा काम देना है, बताओ। तब संपूर्ण देवताओं ने भगवान पशुपति से इस प्रकार कहा, पर वो इस समय संपूर्ण जगत को तारकासुर से महान भय प्राप्त है, इसलिए हम आज उसे मारने के लिए उद्यत हो यहाँ से प्रस्थान करेंगे। यूँ कहकर तथा इस कार्यों में भगवान शंकर की अनुमति जानकर वे संपूर्ण देवगण सहसा वहां से चल पड़े और शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय को आगे करके महान असुर तारकासुर पर चढ़ाए। इस युद्ध में ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता सम्मिलित होते हैं। देवराज इंद्र कुमार कार्तिकेय को हाथी पर बिठाकर आगे आगे चलने लगे। उसके साथ देवताओं की बड़ी भारी सेना थी और लोकपालों ने भी उन्हें सब ओर से घेर रखा था। कुमार इंद्र को हाथी देकर स्वयं विमान पर जा बैठे। तब इंद्र ने कुमार के मस्तक पर वरुण देवता का छत्र धारण कराया। तारकासुर भी विमान पर बैठकर वहां आया। महाबली देवता और असुर एक दूसरे से भिड़ गए। उनमें घमासान युद्ध होने लगा। वाणों की बौछारों से वहां का सारा मैदान रुंड मुंडों से भर गया। तारकासुर ने अपनी बड़ी भारी सेना शक्ति चलाकर देवराज इंद्र को घायल कर दिया। वे तुरंत ही ऐरावत हाथी से पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। इस समय देवसेना को तहस नहस होती देख माँ तेजस्वी राजा मुझकंद तारकासुर से युद्ध करने लगे। इंद्र बहुत तेरे असुरों से गिरे हुए पृथ्वी पर पड़े थे। उन्हें छोड़कर तारकासुर मुझकंद के साथ भिड़ गया। इस प्रकार मुझकंद और तारकासुर में बड़ा भारी युद्ध हुआ। तारकासुर को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र उठाया। तब नारद जी ने कहा, राजन, तारकासुर मनुष्य के हाथ से नहीं मारा जाएगा, अतः उसके ऊपर इस महान अस्त्र का प्रयोग न करो। भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय तारकासुर को मारने में समर्थ है, अतः तुम सब लोगों को शांत रहना चाहिए। भगवान शिव के सेवक महाबली वीरभद्र ने भी भयानक त्रिशूल से तारकासुर को चोट पहुंचाई। इस तरह ये दोनों एक दूसरे को मारने लगे। अपनी सेना को तितर बितर होती देख तारकासुर ने 10,000 भुजाएं प्रकट की और सिंह पर सवार और रणभूमि में देवताओं का संहार आरंभ कर दिया। इस प्रकार रण क्षेत्र में जब भगवान शिव के पार्षद मारे जाने लगे, तब भगवान विष्णु ने शंकर जी के प्रिय पुत्र कार्तिकेय से हंसकर कहा, कार्तिकानंदन, तुम्हारे सिवा कोई दूसरा ऐसा वीर नहीं है जो इस पापी तारकासुर का वध कर सके, अतः तुम्हें इसका संहार करना चाहिए। तब कार्तिकेय बोले, हे भगवान, यहाँ कौन अपने और कौन पराए, इसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह सुन देवश्री नारद ने कहा, महाभाव, तुम भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न कुमार हो, इस जगत के रक्षक और स्वामी हो। देवताओं को सबसे बढ़कर सहारा देने वाले भी इस समय तुम ही हो। वीरवर तारकासुर ने पहले बड़ी तपस्या की थी, उसी के प्रभाव से उसने देवताओं पर विजय पाई, स्वर्ग लोक जीत लिया, तीनों लोक अपने अधिकार में कर लिए। यह धर्मात्माओं को सताने वाला है। आज तुम ही रक्षक होकर सबका कल्याण करो। यूं कहकर तब कार्तिकेय अपना वाहन छोड़ अत्यंत प्रभावशाली शक्ति लेकर रणभूमि में पैदल ही दौड़ने लगे। उस समय बलवानों में श्रेष्ठ तथा अत्यंत प्रचंड उस बालक को आते देख तारकासुर कहने लगा, आओ, यह कुमार अपने अद्भुत बड़े बड़े दैत्यों का संहार करने वाला है, अतः इसके साथ मैं ही युद्ध करूंगा। यूं कहकर महाबली तारकासुर कुमार से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वीरवर कार्तिकेय एक बहुत बड़ी शक्ति देकर उसके द्वारा तारकासुर को मार डालने के लिए उद्यत हुए। तारकासुर और कुमार कार्तिकेय में बड़ा विकट सब प्राणियों के लिए भयंकर तथा अत्यंत दुस्सह संग्राम हुआ। दोनों वीर हाथों में शक्ति लिए एक दूसरे से जूझ रहे थे।
वे शक्ति से विपक्षी की शक्ति पर चोट करते थे। दोनों को उत्साहपूर्वक युद्ध करते देख देवता गंधर्व आदि आपस में कहने लगे, पता नहीं इस युद्ध में किसकी विजय होगी। इसी तरह आकाशवाणी हुई। इसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं, आज कुमार कार्तिकेय तारकासुर को अवश्य मार डालेंगे, तुम लोग चिंता न करो। आकाश में प्रकट हुई इस देवी वाणी को प्रथम गणों से गिरे हुए कुमार कार्तिकेय ने भी सुना। सुनकर उस भयानक दैत्य को मार डालने का निश्चय किया। अतिशय बलवान महाबाहु कुमार ने तारकासुर की छाती में शक्ति से प्रहार किया, परंतु तारक ने उस प्रहार की कोई परवाह न करके स्वामी क्रोध में भरकर अपनी शक्ति से कुमार पर आघात किया। उस प्रहार से शत्रु शंकर नंदन कार्तिकेय मूर्छित हो गए। जब वे पुनः सचेत हुए तो तब भगवान मतवाला सिंह जैसे हाथी पर झपटता है, उसी प्रकार प्रतापी कुमार ने तारकासुर पर गहरा प्रहार किया। कुमार कार्तिकेय ने मन ही मन अपने पिता और माता को प्रणाम किया, फिर हाथ में शक्ति ले उन्होंने दैत्यराज तारकासुर पर बड़े वेग से प्रहार किया। शक्ति का आघात होती असुरों का स्वामी तारक सहसा धराशायी हो गया। वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति उसका अंग अंग चूर हो गया। कुमार कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर बलपूर्वक मार दिया गया। भगवान शंकर और सती पार्वती भी बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और अपने पुत्र को गोद में बिठाकर पूर्ण संतोष प्राप्त किया। उस समय देवताओं ने भगवान शिव और पार्वती की आरती उतारी। यह कुमार विजय नामक चरित्र अत्यंत अद्भुत है। इसमें कुमार के पराक्रम और महात्म का वर्णन है। उनका यह उदार चरित्र अत्यंत प्राचीन, परमानंददायक तथा मनुष्य को मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाला है। जो महात्मा कुमार के इस तारक वध नामक चरित्र का पाठ या श्रवण करता है, उसके सब पातकों का नाश हो जाता है। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में। जय शिव गोरख।